शेयर बाजार की हालिया गिरावट ने कई निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। एक ओर बाजार में भारी उतार चढ़ाव है, तो दूसरी ओर कुछ अनुभवी निवेशकों का मानना है कि यह गिरावट नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है। एक साक्षात्कार में प्रसिद्ध निवेशक विजय केडिया ने बाजार की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। बाजार में उतार चढ़ाव, क्या करें निवेशक? विजय केडिया का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। उन्होंने कहा कि बाजार में भारी गिरावट के बाद रिकवरी के संकेत मिले हैं, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि सभी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। उनके अनुसार लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार का बुलिश ट्रेंड कायम रहेगा। गिरावट के दौर में निवेश का अवसर। विजय केडिया ने कहा कि गिरावट के इस दौर को निवेशक सीखने और मजबूत बनने का अवसर माने। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उद्धरण का उल्लेख किया, जब आप सही होते हैं तो आप कमाते हैं, जब आप गलत होते हैं तो आप सीखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाजार का गिरना निवेशकों को बेहतर रणनीति बनाने में मदद करता है। एफआईआई की बिकवाली का प्रभाव। विजय केडिया के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों फीक की बिकवाली बाजार पर असर डाल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआई का प्रभुत्व पहले की तुलना में कम हो गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआई की गतिविधियां दिसंबर में धीमी हो सकती हैं क्योंकि इस दौरान विदेशी बाजारों में छुट्टियों का मौसम होता है। लॉन्ग टर्म निवेश का महत्व। विजय केडिया ने जोर दिया कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को छोटे मोटे उतार चढ़ाव से चिंतित नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार बाजार की मौजूदा गिरावट लंबे समय के लिए गोल्डन अवसर है। उन्होंने कहा कि यह समय नए निवेशकों के लिए बाजार के नियमों को समझने और सीखने का है। मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश के सुझाव। विजय केडिया मुख्य रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। उन्होंने बताया कि इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव उनके ओवरवैल्यूएशन पर निर्भर करता है। सेक्टर पर फोकस, कहां करें निवेश? विजय केडिया के अनुसार निम्नलिखित सेक्टर आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐप से जुड़ी कंपनियां, टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माण से जुड़ी कंपनियां, एयरलाइंस सेक्टर जहां अगले 10 वर्षों में वृद्धि की संभावना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फेडरल बैंक। रिटेल निवेशकों के लिए सलाह। विजय केडिया ने नए और अनुभवी निवेशकों को 2 कैटेगरी में बांटा। नए निवेशक, उन्हें इस गिरावट को सीखने का अवसर मानना चाहिए। अनुभवी निवेशक, जिन्होंने पहले गिरावट नहीं देखी है, उनके लिए यह एक मूल्यवान सबक होगा। अधिक विश्लेषण से बचने की सलाह। विजय केडिया ने निवेशकों को चेतावनी दी कि अधिक विश्लेषण निवेशकों को भ्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को बाजार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय बड़े ट्रेंड्स पर फोकस करना चाहिए। चीन और ट्रंप फैक्टर का प्रभाव। विजय केडिया का मानना है कि चीन का संकट और डोनाल्ड ट्रंप का संभावित रिटर्न अल्पकालिक कारक हैं। उनके अनुसार भारतीय बाजार पर इनका दीर्घकालिक प्रभाव नगण्य रहेगा। बाजार में स्थिरता की उम्मीद। विजय केडिया ने कहा कि बाजार अगले कुछ महीनों में स्थिर हो सकता है और अगले वर्ष फिर से नई ऊंचाइयों को छूने की संभावना है। निष्कर्ष। विजय केडिया का मानना है कि शेयर बाजार की मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए सीखने और निवेश के नए अवसर तलाशने का समय है। उनके विचार बताते हैं कि भारतीय बाजार का भविष्य उज्ज्वल है। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम के अधीन होता है। आपसे विनती रहेगी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च अवश्य करें अथवा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर उसके अनुसार ही अपने निर्णय को तैयार करें। यहाँ दिए गए आर्टिकल्स में दी गई सूचनाओं अथवा जानकारी को जागरूकता के हिसाब से निवेशकों और ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है। हम कोई भी निवेश की सलाह कभी भी किसी को प्रदान नहीं करते हैं।